Good morning, students, and welcome to biology class. In our previous lecture, we had finished first kingdom, kingdom Monera. Now we are going to start kingdom 2 or second, kingdom Protista. But before going further, in our previous lecture, I had asked you few questions. Let's try to find out the answer of these questions. Look at here, dear student. मैंने पिछले सेशन में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उनके आंसर्स आपको फाइंड करने थे. आई होप कि आपने फाइंड किए होंगे. आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फिर से. देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ मोनेरा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो किंगडम मोनेरा है उसके सैलेंट फीचर्स कौन से हैं ये हमको डिस्कस करना है. देन द आंसर इज़ हियर. लुक एट हियर. द फर्स्ट foremost thing, first point or first feature is it contains unicellular organisms. Look at here, it contains unicellular organisms with prokaryotic cellular organization. या इसको हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं, मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोटिक रहेंगे. यानी इसका मतलब होता है नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. आप यहाँ पर देख सकते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं. एंड दीज आर ओमनी प्रेजेंट, यानी ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं. मीन्स ऑल डिफरेंट हैबिटेट्स में. और लुक एट हियर, फ्यू आर फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स बट मेजॉरिटी आर हिट्रोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉपिक इन नेचर. यानी इसमें से कुछ ऑटोट्रॉप्स है, आइदर फोटो और केमो, और बहुत सारे हेट्रोट्रॉप्स है. एंड इसके अंदर एक डीएनए होता है एज ए सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम. डीएनए एग्जिस्ट होता है, सिंगल रहेगा, डबल स्टैंडर्ड रहेगा और सिंगल क्रोमोसोम का रहेगा, एंड कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड. एंड स्मॉलर सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. और एक और एक्स्ट्रा डीएनए रहेगा दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. और इसकी जो सेल वॉल है इट इज़ made up of peptidoglycan or murine. Got it, student? These are the salient features of kingdom Monera. Now the second question, what will be the shape of bacillus and coccus? तो जैसे आपको पता है bacillus means rod shape, coccus means spherical shape. Means these are the difference of shape between two types of bacteria. And the third question, write a note on useful and harmful bacteria. Then the answer is, look at here, the first thing, methanogenic bacteria. These are help in the production of methane in biogas plant. मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज़फुल बैक्टीरिया है, इसको हम यूज़ करते हैं मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए बायोगैस प्लांट में. एंड नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया है यूज़फुल बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलाई दैट इज हेल्प इन कर्लिंग ऑफ मिल्क एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एजोटोबैक्टर
antibiotic production, streptomyces, composting and degrading oil. एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में और कंपोस्टिंग और डिग्रेडिंग ऑयल के लिए ये सब यूज़फुल बैक्टीरिया है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी यूज़ होंगे, और जो हेट्रोट्रॉप्स है वो एज ए डिकम्पोजर्स भी यूज़ होंगे, यानी जो ऑयल को डिग्रेड करने के लिए, कंपोस्ट फॉर्म करने के लिए यूज़ होंगे. दीज आर यूज़फुल, बट हार्मफुल बैक्टीरिया भी है, एंड ऑफन दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, मीन्स disease causing agent. Typhoid, which cause typhoid fever, cholera, it is a type of next. Tuberculosis means TB, which cause TB in humans, and tetanus. These are the harmful bacteria. Now dear student, we are going to start our today's topic, that is kingdom Protista. This group includes all the unicellular but eukaryotic organism. Dear student, ये बेसिक डिफरेंस है किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा का. प्रोटिस्टा के प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड मोनेरा के एंड प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है. और मैंने इससे पहले बताया था आपको यू मीन्स ट्रू, और यहाँ पर जो कैरियन है, न्यूक्लियस है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स शो लिंक विथ ऑल यूकैरियोटिक किंगडम लाइक प्लांटे किंगडम, फंगी एंड एनिमलिया. मीन्स जो विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, उसका फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा, जिसके ऑर्गेनिज्म एक्चुअल प्रोकैरियोटिक होते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा के यूकैरियोटिक है, और ये लिंक है अदर यूकैरियोटिक किंगडम से, जैसे प्लांटे, फंगी एंड एनिमलिया. मीन्स प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी एंड एनिमलिया ये एक्चुअली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के किंगडम्स हैं, एक्सेप्ट मोनेरा दैट कंटेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. नाउ यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा को अगेन ग्रुप किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में. देन फर्स्ट वन, ए प्लांट लाइक प्रोटिस्टा. दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज क्राइसोफाइट्स. प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को क्या बोलेंगे हम? क्राइसोफाइस्ट. दे आर कॉमनली टर्म्ड एज phytoplanktons, and they are microscopic and mostly photosynthetic, are major producers in ocean or oceans. ये एक्चुअल क्राइसोफाइट्स हैं, इनको कॉमनली हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और फोटोसिंथेटिक मीन्स लाइट की मदद से फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये मेजर कहाँ पर रहेंगे? ओशंस में. मोस्ट ऑफ देम आर रेफर्ड एज डाइटम्स एज दे हैव बॉडी वॉल मेड अप ऑफ सोप बॉक्स लाइक फिटिंग, एंड बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 2 सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स. एक्चुअल ये प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट है, इनको हम डाइटम्स कहते हैं, और इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो सोप बॉक्स की तरह होती है, यानी सोप बॉक्स के जो 2 कवर होते हैं उस तरह की रहेगी. एंड दीज 2 कवर्स आर मेड अप बाय सिलिका. डाइटोमिशियस अर्थ इज नथिंग बट दीज शेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड डाइटोमिशियस अर्थ इज ग्रैनुलर, हेंस फाइंड्स यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन. अब ये जो डाइटोमिशियस अर्थ है, ये एक्चुअल इन ऑर्गेनिज्म के शेल्स है जो उनकी डेथ के बाद रह जाते हैं, जो अनडिजॉल्व होते हैं, लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, एंड ये एक्चुअल ग्रैनुलर दिखते हैं, इसीलिए इसका यूज़ पॉलिशिंग के लिए एंड फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है. नाउ लुक एट द फिगर. मोस्ट ऑफ द डाइटम्स आर स्फेरिकल और गोल और राउंड शेप, एंड दीज granular
or these are granular, or these diatomaceous earth is granular, hence used in polishing and filtration. Got it, student? Now the second type, that is animal like protist. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, हम जनरली समझ सकते हैं कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो बहुत सिंपल अर्थ है, जो प्लांट लाइक थे वो फोटोसिंथेटिक थे। ओके, इसमें डिफरेंस देखेंगे हम कि ये एक्चुअल हिट्रोट्रॉप्स रहेंगे। दे आर ऑल्सो टर्म्ड प्रोटोजोन्स, और ये क्या है, प्रोटोजोन्स है। दे लैक सेल वॉल, इनकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। दे आर हिट्रोट्रॉप्स, यानी प्लांट लाइक फोटोट्रॉप्स है तो ये हिट्रोट्रॉप्स है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म, और ये एक्चुअल बिलीव किए जाते हैं कि एनिमल फॉर्म के ये प्रिमिटिव टाइप है। अमीबॉइड प्रोटोजोअन हैव स्यूडोपोडिया एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अमीबा एक प्रोटिस्ट है जो, या जिसके अंदर स्यूडोपोडिया होता है एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन। अमीबा इज फ्री लिविंग फॉर्म बट एंटामीबा is endoparasitic and cause amoebic dysentery। अमीबा फ्री लिविंग है, जबकि एंटामीबा यानी उसी से रिलेटेड एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एंटामीबा हिस्टोलाइटिका बोलेंगे, वो एक्चुअल एंडोपैरासाइट यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और ये एक डिसीज कॉज करता है ह्यूमंस में, दैट इज अमीबिक डिसेंट्री। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स हैव फ्लैजेला एज लोकोमोटरी ऑर्गन। अभी हमने डिस्कस किया स्यूडोपोडिया, इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है अमीबा में या एंटामीबा में, लेकिन जो फ्लैजेलेटेड होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला होता है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन। ट्रिपैनोसोमा is a common flagellated pathogen which cause sleeping sickness। स्लीपिंग सिकनेस एक डिसीज़ है, उस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रिपैनोसोमा वो फ्लैजेलेटेड पैथोजन है, यानी जिसके अंदर फ्लैजेला रहेगा। पैरामीशियम इज़ अ सीलिएटेड प्रोटोजोवन हैविंग सीलिया फॉर लोकोमोशन। डियर स्टूडेंट, हमने पहले स्यूडोपोडिया डिस्कस किया एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन, एग्जाम्पल अमीबा और एंटामीबा, यानी उसके अंदर उस तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन है। दूसरा हमने ट्रिपैनोसोमा जो फ्लैजेलेटेड पैथोजन है उसको डिस्कस किया, उसके अंदर फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन है। नाउ सीलिया, ये भी एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, एंड दिस सीलिया और एग्जाम्पल पैरामीशियम इज अ सीलिएट प्रोटोजोवन विच हैविंग सीलिया फॉर लोकोमोशन। नाउ in paramecium, gullet means a cavity opens onto the cell surface। पैरामीशियम में क्या होता है, एक कैविटी होती है, एक गले की तरह, गलेट जिसको हम बोलेंगे होता है, जो एक्चुअल ओपन होता है सेल सरफेस पर, यानी सेल के एकदम से बाहर की सरफेस पर। प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ, यानी एक्चुअली ये स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है। इट कॉज मलेरिया, इट फॉर्म स्पोर इन वन ऑफ इट्स लाइफ स्टेज। प्लाज्मोडियम को हम स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ कहते हैं, क्यों कि ये अपनी लाइफ स्टेज में एक मरतबा ये स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। और आपको ये याद रखना है कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया कॉज करता है। जैसे हमको पता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, बट ये मलेरिया एक्चुअल मॉस्किटो से नहीं होता, मॉस्किटो तो एज ए वेक्टर है, एक्चुअल इसका डिसीज़ कॉजिंग एजेंट क्या है, ये प्लाज्मोडियम है। गॉट इट स्टूडेंट? आप यहाँ पर पैरामीशियम की डायग्राम देख सकते हैं, इसके ऊपर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज सीलिया। लुक एट हियर, दिस इज सीलिया, माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और जो हमने गलेट को डिस्कस किया था, गलेट ये एक ऐसी कैविटी होती है जो एक्चुअल इसकी सेल सरफेस पर ओपन होती है। इट इज़ यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन। नाउ द सी मीन्स थर्ड टाइप ऑफ animal like protist, that is dinoflagellates। These are aquatic means mostly marine and photosynthetic। ये aquatic होते हैं, पानी में रहते हैं, और इसमें से बहुत सारे marine हैं, यानी सी वाटर में रहेंगे, सी और ओशियंस।
एंड ये फोटोसिंथेटिक है। आपको पता है फोटोसिंथेटिक मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स। और इसकी जो सेल वॉल है ये सेलुलोजिक की एक तरह की प्लेट होती है, उसकी बनी होती है। एंड दे पोजेस अ पेयर ऑफ फ्लैजेला, और इसके अंदर क्या होते हैं, पेयर ऑफ फ्लैजेला, यानी 2 फ्लैजेला रहेंगे। दे हैव अ वाइड रेंज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और इनके अंदर बहुत सारे टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, विच कैन बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। और आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के डिफरेंट कलर है। हमको सिर्फ एक ही पता है ग्रीन, और वो क्लोरोफिल हमको पता है, बट क्लोरोफिल के साथ साथ बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटीनाइड्स होता है, और क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स है, ए बी सी डी ई एक्सेट्रा। तो इस तरह से उनके डिफरेंट कलर्स भी रहेंगे। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है, इसके अंदर 2 फ्लैजेला है, इसलिए इनको डायनोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है, और इनके अंदर वाइड रेंज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। एंड लुक एट हियर, गोनी गोनिया यूलैक्स, that is dinoflagellate, and that is responsible for famous red tide. It makes even sea appear red. गोनियाओलैक्स ये एक्चुअल ऐसा डायनोफ्लैजिलेट्स है, जब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जब भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये समंदर के ऊपर एक रेड कलर का अपीयरेंस देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रेड टाइड। Look at here, this is the figure of Goniaulax, that is dinoflagellates. Now, the D fungi like Protista, they are common from the group Myxomycetes. These are saprophytic organisms found on decaying leaves. ये एक्चुअल मिक्सोमाइसिट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ये सैप्रोफाइटिक हैं, यानी जनरली ये डेड और डिकेइंग लीव्स पर या ऑर्गेनिजम्स पर डेवलप होते हैं। देयर सेल एग्रीगेट टू फॉर्म अ लार्ज सेल मास कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब आपको इसको अंडरलाइन करना है, अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये भी प्लाज्मोडियम है, लेकिन वो जो प्लाज्मोडियम हमने पिछले पेज पर डिस्कस किया, वो एक्चुअल प्लाज्मोडियम एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, और यहाँ पर इनका जो सेल है वो सेल एग्रीगेट होकर एक सेल मास तैयार करता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये लुक एट हियर, इट इज़ नॉट अ मलेरियल पैरासाइट। जो प्लाज्मोडियम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है वो मलेरियल पैरासाइट्स है, मलेरियल पैरासाइट है, बट ये एक्चुअल मलेरियल पैरासाइट नहीं है। एंड द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मोडियम आर वेरी टफ एंड सर्वाइव इवन वेरी हार्श कंडीशन। अब ये जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, यानी द स्पोर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मोडियम आर वेरी टफ, यानी इन फंगी लाइक प्रोटिस्ट के थ्रू जो स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं बहुत टफ होते हैं, और हार्श कंडीशन में भी वो सरवाइव करते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? ये एक्चुअल 4 टाइप हो गए, एंड द लास्ट वन दैट इज यूग्लिनॉइड, यानी यूग्लिनॉइड टाइप प्रोटिस्ट्स और प्रोटिस्टा। इनको हम यूग्लिनॉइड टाइप प्रोटिस्ट नहीं कहते हैं, सिंपली यूग्लिनॉइड्स कहते हैं। नाउ लुक एट हियर, euglenoids. They lack cell wall but have a tough covering of proteinaceous pellicle. इनकी सेल वॉल नहीं होती है, लैक मीन्स एब्सेंट, बट एक टफ कवरिंग रहेगी, दैट इज प्रोटीनेशियस पेलिकल, यानी एक प्रोटीन की पेलिकल या एक टफ कवरिंग रहेगी। एंड दे पोजेस 2 फ्लैजेला, वन शॉर्ट एंड अदर लॉन्ग, और इसके अंदर 2 फ्लैजेला रहेंगे। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये एक्चुअल एक लॉन्ग फ्लैजेला आपको दिख रहा है, बट एक और यहाँ पर शॉर्ट फ्लैजेला भी रहेगा। नेक्स्ट, दे बिहेव एज heterotrophs in absence of light but possess pigment
सिमिलर टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्चुअल बिहेव करते हैं हिट्रोट्रॉप्स की तरह, लेकिन कब? जब लाइट एब्सेंस हो, तो एब्सेंस ऑफ लाइट में। लेकिन इनके अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं हायर प्लांट्स की तरह, और ये एक्चुअल उसको यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी ऐसे आप समझ लीजिए कि एक्चुअल ये हिट्रोट्रॉप्स भी है और ऑटोट्रॉप्स भी है। यानी जब इनको सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और जब लाइट एब्सेंट हो तब ये क्या करेंगे? हिट्रोट्रॉप्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल यूग्लिना, एंड दिस ग्रुप ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा इज कॉल्ड एज यूग्लिनॉइड। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। गॉट इट स्टूडेंट? Now, kingdom Plantae. This is the another kingdom or third kingdom, kingdom Plantae. The kingdom or this kingdom is dominated by autotrophs. ये किंगडम में बहुत ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स ही हैं, यानी जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, एंड इट इंक्लूड्स सम सेमी ऑटोट्रॉपिक मेंबर लाइक द इंसेक्टिवरस प्लांट्स, Venus flytrap, pitcher plant, bladderwort, as well as heterotrophic parasite member like Cuscuta. एक्चुअल में इसके अंदर सब के सब ऑटोट्रॉप्स है, बट कुछ सेमी ऑटोट्रॉप्स भी है। एग्जाम्पल वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट एंड ब्लेडरवर्ट। और कुछ हिट्रोट्रॉपिक भी है, यानी हिट्रोट्रॉपिक पैरासाइट है। एग्जाम्पल कस्क्यूटा। मेंबर ऑफ दिस किंगडम आर मल्टी सेलुलार। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था यूनिसेलुलार, अब ये मल्टी सेलुलार है। हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, और ये यूकैरियोटिक सेल के होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल रहेगा। सेल्स हैव सेल वॉल मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेल के अंदर सेल वॉल होता है जो एक्चुअल सेलुलोज की बनी होती है। सेल्स के ऊपर सेल वॉल रहेगा और जो सेलुलोज की बनी रहेगी। प्लांट्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मीन्स दैट इज द लाइफ साइकिल हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेज। इनकी लाइफ साइकिल में एक्चुअल 2 फेज आते हैं प्लांट्स की लाइफ साइकिल में, इसीलिए इनको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। एंड द किंगडम प्लांटे इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, और इनको 2 ग्रुप में क्या किया गया? डिवाइड किया गया है। एक क्रिप्टोगैमी और क्रिप्टोगैम्स, एंड दूसरा फेनेरोगैमी और फेनेरोगैम्स। Cryptogams means actual spore producing, and phanerogams means actual flower bearing or flower producing plants. And we will study this kingdom in next chapter. ये kingdom का आपको डिटेल नहीं दिया गया है, एक्चुअली इसको हमको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है। गॉट इट स्टूडेंट? यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे किंगडम फंगी। आपको इस आज के सेशन के लिए आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको किंगडम प्रोटिस्टा के साइलेंट फीचर्स आपको क्या करने हैं? मालूम करने हैं, उसको नोट डाउन करना है। एंड डियर स्टूडेंट, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, आप इसके आंसर्स फाइंड करके एक नोटबुक में कॉपी करेंगे, जिसको हम आप जब कॉलेज आएंगे तब हमको बताना पड़ेगा, हम चेक करेंगे। गॉट इट? और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।